ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय मां अंबे, जय जगत जननी। मां अंबे की आराधना के लिए, उनकी उपासना के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए और उनकी सिद्धि के लिए नवरात्र सबसे उत्तम, सबसे शक्तिशाली, सबसे चमत्कारी दिन माने जाते हैं। माना जाता है शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की असीम कृपा होती है, क्योंकि मां दुर्गा संसार में विचरण करती हैं, विशेष सवारी में बैठकर आती हैं और विशेष सवारी में बैठकर प्रस्थान कर जाती हैं। लेकिन इस नवरात्र में कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मां का आगमन और मां का प्रस्थान जिस तरह से हो रहा है, जिस सवारी पर हो रहा है, उससे अशुभ संकेत मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं अशुभ है? जी, मैं देवी पुराण के श्लोक के अनुसार बता रहा हूँ। जो श्लोक में लिखा गया है वही मैं बता रहा हूँ कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमा तुरंग में गुरु शुक्रश्च दोलायाम और बुध नौका प्रकीर्तिता। यानी कि जब भी गुरुवार शुक्रवार के दिन नवरात्रे में देवी का आगमन होता है तो पालकी में होता है। देवी भागवत के अनुसार वो अशुभ होता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। ऐसे में प्राकृतिक आपदा, युद्ध की स्थिति, महामारी और आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, तिलमिला जाती है, चरमरा जाती है। तो ये जाना और आना दोनों देखा जाता है। जाना भी मतलब आना भी अशुभ है, और जाना क्योंकि मुर्गे में जा रहे हैं और मुर्गा अक्सर लड़ाई के लिए का प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं युद्ध की शुरुआत होती हुई आपको दिखेगी। उसके आंकड़े भी आपको देंगे। प्रमाण की बात की है ना, बृहस्पतिवार के दिन कब कब माता आई और क्या अशुभ घटना हुई, मैं प्रमाण देता हूँ। प्रमाण है, सुन लीजिए पंडित जी, 1962 के अंदर नवरात्रे जो प्रारंभ हुए हैं वो कहीं ना कहीं गुरुवार से हुए हैं और उस दिन चीन और भारत का युद्ध हुआ। दूसरा प्रमाण दे देता हूँ, 1918 में देख लीजिएगा कि उस समय पे गुरुवार से नवरात्र प्रारंभ हुए। स्पेनिश फ्लू पूरे वर्ल्ड के अंदर आया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब भी ऐसा संकेत मिलता है, हम ये नहीं कह रहे कि नवरात्र कोई नेगेटिव है, हम ये नहीं बोल रहे कि नवरात्र नेगेटिव है। एक संकेत बता रहे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि कोरोना के समय पे ज्योतिषी कहाँ गए, ये कहाँ गए। इसलिए बता रहे हैं आपको कि पॉजिटिव भी बताएंगे, नेगेटिव भी बताएंगे। हम आपको आगाह करेंगे क्या करें और क्या ना करें, सावधानी बरतें नवरात्रि में। ये जयकारा लगाते हैं, जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। चलिए सब शुभ शुभ होगा। आप बताएं। 90 डेज सावधानी बरतना जरूर है। ये बोलना चाहूंगी कि जो ये नवरात्रे होते हैं, इन नवरात्रों में जो भी पूजा अर्चना की जाती है उससे सुख समृद्धि और आर्थिक लाभ मिलता है लोगों को। तो वो तो कोई नहीं कर रहा। तो मैं ये बात नहीं कर रहा, मां की पूजा हम मना नहीं कर रहे। आर्थिक स्थिति संसार की कैसी रहेगी तो आर्थिक स्थिति इससे इम्प्रूव ही होगी। मुझे उल्टा लग रहा है कि आर्थिक स्थिति, आर्थिक मंदी आएगी 6 महीने तक, कहीं ना कहीं युद्ध के हालात बन जाएंगे और कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रियों में और ज्यादा युद्ध होगा, क्योंकि माता संकेत भी देती है। माता के हाथ में त्रिशूल भी है, शक्ति का प्रतीक, युद्ध का प्रतीक, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विजय का, सिद्धि का भी प्रतीक माता ही है। ये क्यों सोचते हैं कि हमें तो प्यार ही देगी, राक्षसों को दंड भी देगी ना। आप अपना कर्म देख लीजिए ना, कर्म देख लीजिए, कर्म देख लीजिए, दुष्टों का संहार करेगी इस बार माता। कोल्ड वॉर चल रहा है, पॉइंट रखा, यूक्रेन रशिया का, इजराइल फिलिस्तीन का, ये युद्ध तो 1 साल से चल रहा है लगभग। अभी कुछ दिनों में पूरा 1 साल पूरा हो जाएगा। तो उससे पालकी से कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप? मैं पहले यूक्रेन रशिया देखिए, नवरात्रे से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रे के अंदर ही बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं और शनि कभी भी मेदिनी ज्योतिष के अंदर कुंभ, मीन और मेष राशि में होता है तो युद्ध होता है। ये मेदिनीय ज्योतिष है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेदिनीय ज्योतिष बोलती है। मेदिनीय पालकी से माता संकेत दे रही है ना। माता कभी अशुभ नहीं होती, लेकिन क्या है कि ये संकेत है जो हम ज्योतिषी लोग पढ़ के आप लोगों को बता रहे हैं। कल को आप ये ना बोले कि कोरोना हुआ और हमने बताया नहीं। वो जो रावण रूपी संसार में असुर है, राक्षस है, उसको राम ने वध किया। ये विजय की बात कर रहे हैं आप। पंडित जी का अपनी जगह पे तर्क बिल्कुल सही है, वो तर्क सही दे रहे हैं, लेकिन मैं ज्योतिषी की तरह बता रहा हूँ, वो पंडित की तरह बता रहे हैं, भक्त की तरह बता रहे हैं, उनका अपना तर्क बिल्कुल सही है। अब देखिए, कर दिया कंफ्यूज। आम आदमी किसके पास जाए? पंडित जी के पास जाएंगे, वो कहेंगे विजय भवा। नहीं होता, ज्योतिष के पास जाएंगे, ज्योतिष संकट है, उपाय करना पड़ेगा,
खर्चा के- करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। आप सुनो, मैं कह रहा हूँ शनि कुंभ राशि, हाँ शनि कुंभ राशि बिल्कुल नहीं, पूरा करो यार। किसी ग्रंथ यार- में इस प्रकार की चर्चा यार- नहीं। अगर कोई कहता है यार, तो बल भविष्य पूरा- की किसी घटना की भविष्यवाणी यार भविष्य किसे की तो गणना की भविष्यवाणी कर रहे हैं। नहीं। कोरोना के बारे में हमने भविष्यवाणी की है, नहीं। युद्ध के बारे में भविष्यवाणी की है, और कितनी करें हम बताते हैं आप आपको। देखें, कोरोना आप के बारे में हमने की है, हमारे सुनिए, YouTube चैनल में सुनिए, देख लें। आप देखिए, हमने की है कि आप नहीं इसे की है? पूरा करें। नवरात्र के ऊपर है, बताइए। नवरात्र के ऊपर है। ये तो कह आप रहा था कुछ नवरात्र नहीं है, करें। आप अशुभता की बात कर रही हैं। नवदा भक्ति है, संकेत ही नहीं और कोई। देखिए प्रतिपदा तिथि से लेके 9वीं तिथि तक ये 9 जो तिथियां हैं भगवती के स्वरूपा है। इसमें माँ कन्या का पूजा किया जाता है। बिल्कुल, और हम तो- देखिए दुर्गा हम तो सप्तमी बोल ही में- रहे हैं। हम तो आपको जितना पंडित मंत्र है, आचार्य मना ही नहीं कर रहे हैं आपको। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल सब सही है। संकेत दे रही हम है। ज्योतिष के हिसाब से बोल रहे हैं। अरे यार तो सुनिए, लीजिए अब हमारी बात। उनका ये कहना है। हम सुन रहे अरे हमारी भी हैं, सुन हमारा लीजिए। सुनिए, आप पहले पंडित जी सुनिए, सुन तो लीजिए। आप पहले सुन लीजिए भाई। मैं कह रहा हूं कि नवरात्र जो तिथि है जिसमें 9वीं तिथि से विजयदशमी मनाया जाता है, और किसी नवरात्र में विजयदशमी नहीं है, इसी नवरात्र में विजयदशमी है। यह तमाम विद्वानों के बीच में मामला उलझता हुआ दिख रहा है। अब ये देवी की सवारी कुछ और भयावह संकेत दे रही है क्या? ये रिपोर्ट देखिए। किसी को अपने मकान का योग बनाना हो, मकान खरीदना हो, देहि में सौभाग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो देहि, यानी देवी तंत्रोक्त सूक्त का पाठ 4 बार डेली करेंगे तो हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। चारों पाठ एक साथ हाँ, करने हैं? हाँ 4 करने हैं। सरल भाषा में समझाएं, जब कलश स्थापना की जाए तो किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए? देखिए मैं सरल भाषा में बताना चाहता हूँ कि कलश जब भी स्थापित करें, क्योंकि नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण है कलश की स्थापना करना। जैसे हमने यहाँ किया है, आप देख लीजिएगा। हमेशा आपको जो कलश लेना है वो स्टील का, लोहे का कलश नहीं लेना है, याद रखिएगा। कलश स्थापित अगर कभी भी करना है तो आप मिट्टी का ले लें कलश, ठीक है ना। आप सोने, चांदी, पीतल किसी का भी कलश ले सकते हैं, वो आप ले लीजिएगा। और ये जो नारियल है महत्वपूर्ण है, आप नारियल को सीधा खड़ा करके रखें, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रखा है। कभी लेटा के नहीं रखें, कलश पूरा नहीं बन पाएगा। नारियल और सीधा या उल्टा कैसे पता लगेगा? ऐसे लेटा के, अगर आप दिखाता हूँ, अगर आपने ऐसे लेटा के रख दिया तो एक कलश नहीं बना है। ये तो चोटी है, ये चोटी नीचे जाएगी। कलश आप सीधा रखिएगा, ये आपने खड़ा रख दिया है, अब कलश बना है। तो ये कलश बनना ये सही चाहिए। रखा है। कलश स्थापना हो गई। हाँ, चोटी कलश- नीचे जाएगी, हाँ, जल में। चोटी नीचे जाएगी, ये कलश स्थापना हो गया। कितने और रोली कितने बार बांधना होता है? 3 बार ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ये कह के 3 बार आपको करना है।